दोस्तों, इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने में अगर किसी का रोल है तो वो है इंडिया के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, जो द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर गरीबी और अनपढ़ में पैदा होना किसी को महान बनने से नहीं रोक सकता, यह हमें एपीजे अब्दुल कलाम से सीखने को मिलता है। और इसी के साथ उनकी लाइफ स्टोरी से हमें और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिंपलिसिटी, हार्ड वर्क, देश प्रेम की भावना आपको किस मुकाम तक पहुंचा सकती है, एक महान देश को प्रेसिडेंट तक बना सकती है। महान बनने के बाद भी उस सिंपलिसिटी को बनाए रखना हमें कलाम साहब से सीखने को मिलता है। उन्होंने कभी अपने पद का 1% भी फायदा नहीं उठाया और अपनी पूरी जिंदगी देश को मजबूत बनाने में दे दी। तो चलिए दोस्तों, आज उनके जीवन के बारे में जानते हैं। इससे पहले दोस्तों, आप चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इसके साथ बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सबके लिए और वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उनका जन्म तमिलनाडु में रामेश्वरम के तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो पैसे से नाव चलाने का काम करते थे, जिससे अब्दुल कलाम जी का घर का खर्च चलता था। इनकी माता का नाम आशियम्मा था, जो कि एक घरेलू गृहिणी थी। अब्दुल कलाम कुल 5 भाई बहन के थे, जिनमें 3 बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। जब अब्दुल कलाम का जन्म हुआ तब इनका परिवार गरीबी से जूझ रहा था। परिवार की मदद करने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने छोटी सी उम्र में ही अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया था। स्कूल के दिनों में वह पढ़ाई में सामान्य थे, परंतु नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। गणित विषय इनका मुख्य और रुचि वाला विषय हुआ करता था। अब्दुल कलाम जी ने प्रारंभिक शिक्षा स्वाटर्ज हाई सेकेंडरी स्कूल रामानाथापुरम तमिलनाडु से मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की। स्कूल के दिनों में वह अपने एक शिक्षक से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, जिसका नाम आयादुर्रे सोलेमान था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेठ जोसेफ कॉलेज से 1954 में भौतिक विज्ञान में बीएस की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1955 में वह मद्रास चले गए। कलाम जी को लड़ाकू पायलट बनना था, जिसके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एयरस्पेस इंजीनियरिंग में शिक्षा ग्रहण की, परंतु परीक्षा में उन्हें 9वां स्थान मिला, जबकि आईएएफ ने 8 परिणाम घोषित किए, जिसके कारण वह सफल नहीं हो पाए। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का प्रोजेक्ट पर काम करना था और प्रोजेक्ट इंचार्ज ने रॉकेट के मॉडल मात्र 3 दिन में पूरा करने का समय दिया था और साथ में यह भी कहा था कि अगर यह मॉडल ना बन पाया तो उनकी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। फिर क्या था, अब्दुल कलाम जी ने न रात देखी, न दिन, न भूख देखी, न प्यास, मात्र 24 घंटे में अपने लक्ष्य को पूरा किया और रॉकेट का मॉडल तैयार कर दिया। प्रोजेक्ट इंचार्ज को विश्वास नहीं हुआ कि यह मॉडल इतनी जल्दी पूरा हो सकता है। इस प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन कई चुनौतियों का डटकर सामना किया। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम जी ने रक्षा संसाधन और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। इन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया है। 1969 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसरो आ गए और वहां पर इन्होंने परियोजना निर्देशक के पद पर काम किया। इसी पद पर काम करते समय भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। इसरो में शामिल होना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए बहुत सौभाग्य की बात थी,
क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जिस उद्देश्य के लिए वह जी रहे हैं उनका वह उद्देश्य पूरा होने लगा है। साल 1963 और 64 में अब्दुल कलाम ने अमेरिकी संगठन नासा में भी दौरा किया था। भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना ने पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसमें कलाम जी को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था। 1970 और 1980 के दशक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने कार्यों की सफलता के कारण देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए और ख्याति बढ़ने के कारण उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही कुछ गुप्त कार्यों के लिए अनुमति दे दी थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने कार्यों की सफलता और अपनी उपलब्धियों के कारण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 2002 को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया। अब्दुल कलाम जी ने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल की भारी मतों से हराकर 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अब्दुल कलाम एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका है। अब्दुल कलाम से पहले 2 राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर राधा कृष्णन को यह भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका है। राष्ट्रपति के दायित्व से मुक्त होने के बाद अब्दुल कलाम ने कई शैक्षणिक संस्थाओं में मनद फेलोबा एक विजिट प्रोफेसर बन गए थे। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जैसे मानो यूनिवर्सिटी में भी सूचना प्रौद्योगिकी में कार्य किया। अब्दुल कलाम जी ने अपने विचारों को अपनी किताबों में भी डाला है, जिनका नाम इस प्रकार है: इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यूअर मिलेनियर्स, माई जर्नी, इग्नोटिक माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया। इन पुस्तकों को विदेशी भाषाओं और भारत के कई भाषाओं में भी अनुवाद किया जा चुका है। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 84 साल की उम्र में भारतीय प्रबंध संस्थान IIM शिलांग में रहने योग्य ग्रह पर अपना विचार विमर्श व्यक्त कर रहे थे, जब उन्हें कार्डियक अटैक हुआ और वो वहीं बेहोश हो गए। लगभग शाम को 6:30 बजे उन्हें बेथानी अस्पताल में आईसीयू में ले जाया गया, जहां 2 घंटों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। 30 जुलाई 2015 को उनके पैतृक गांव रामेश्वरम के पास उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके अंतिम अनुष्ठान के समय कम से कम 3,50,000 लोग शामिल थे। तो दोस्तों, कैसा लगा उनकी जीवन की कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताएं।